हेलो स्टूडेंट्स, मैं रेखा ठाकुर आप लोगों को रेखाज़ ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने एक बुक का रिव्यू लेकर आई हूँ जो कि मेरी द्वारा लिखी गई है। ये बीए स्टूडेंट्स के जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके लिए बुक है। बीए फर्स्ट सेमेस्टर जो एमडीसी सीसी1 और सेक1 का जो पेपर है ये सब कवर करता है। और ये बुक जो है इस हिसाब से लिखा गया है कि अभी के जो बच्चे हैं जो किस बेस पे पढ़ते हैं, उनको कहाँ प्रॉब्लम फेस होती है, कहाँ उनको समझने में प्रॉब्लम होती है, कहाँ उनको याद करने में प्रॉब्लम होती है। बस उसी बेस पे मैंने इसको लिखा है, क्योंकि हम लोग जो प्रॉब्लम फेस किए हैं मैं चाहती हूँ कि अभी के जो बच्चे हैं उनको वो चीज़ प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। क्योंकि जो बच्चे होते हैं नॉर्मली वो इंग्लिश वर्जन में हिंदी मीडियम के या उर्दू मीडियम के अदर मीडियम्स के जो बच्चे आते हैं उन लोगों को इंग्लिश की नोट्स पढ़ने में बहुत ही दिक्कत होती है, इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम होती है और इंग्लिश की नोट्स याद करने में दिक्कत होती है। फिर इंग्लिश अगर वो समझ नहीं पाते, बस रट लेते हैं, तो क्या होता है उनको कुछ भी समझ में नहीं आता, आगे जाके उन लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम सब्जेक्ट मैटर समझने में होती है। तो इसलिए मैंने इस हिसाब से इस बुक को लिखा है कि जो बच्चे जो हैं वो इसको पढ़ के समझ भी पाए, ईज़िली उनको याद हो जाए। छोटे छोटे पैराग्राफ में नोट्स दिए गए हैं और जो है बहुत ही टू द पॉइंट लिखा गया है, पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है। इंट्रोडक्शन, कंक्लूज़न पूरी तरह से इंट्रोड्यूस किया गया है कि कैसे इस बुक को कैसे एक नोट्स को हम लोग लिख सकते हैं। 500 वर्ड्स है तो 500 विदिन 500 वर्ड्स में हम लोग को कैसे एक नोट्स को प्रेजेंट कर देना है। उसमें इंट्रोडक्शन भी डालना है, बॉडी डालना है, कंक्लूज़न डालना है और कैसे वो शॉर्ट में बट टू द पॉइंट हो, ताकि हम लोग को अच्छे से अच्छा मार्क्स मिले। और ये भी है कि इजी लैंग्वेज में रहेगा तो याद भी जल्दी हो जाएगी, समझ में भी आएगी। सो इस तरह से मैंने इस बुक को प्रेजेंट किया है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग ये बुक एक बार ले और पढ़ के देखें, और एक बार एग्ज़ाम देने के बाद आप लोगों को खुद ही समझ में आएगा कि इसमें से कितना सारा क्वेश्चन जो है कॉमन था, और कितना पढ़ने के बाद आप लोग को अपने आप समझ में आएगा कि लैंग्वेज कितनी ईजी है, कितने ईजी तरीके से प्रेजेंट किया गया है बुक को। और ये जो बुक जो है अभी कॉलेज स्ट्रीट में आप लोग को बुक शॉप्स में मिल जाएंगी, अवेलेबल है। और बहुत ही मैं बोलूँगी कि अच्छी कैटेगरी की बुक है। और यहाँ पे जो है हम लोग को पहले पेज में आप देखोगे कि डिटेल सिलेबस पूरी दी हुई है। फिर पैटर्न भी दिया हुआ है कि बहुत सारे बच्चों को पैटर्न नहीं समझ में आता है कि एग्ज़ाम में कैसा आने वाला है, क्वेश्चन नहीं है। तो ये बुक लेने के बाद जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि किस तरह से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे ऑनर्स कैंडिडेट्स के लिए, जनरल कैंडिडेट्स के लिए, सब कुछ डिटेल इसमें दिया हुआ है। उन लोगों को मेनली जो है जो सीसी पेपर है सीसी1, उसमें उन लोगों को 4 यूनिट्स दिए हुए हैं हिस्ट्री के। 4 यूनिट्स में पूरी हिस्ट्री जो है इन लोग का सिलेबस कवर है। रिकन्स्ट्रक्शन द एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री फर्स्ट जो है चैप्टर है उनका। दूसरा जो है यूनिट है उसमें हंटर्स एंड गैदरर्स के बारे में दिया हुआ है। उसके बाद जो है थर्ड में हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पूरा डिटेल देना है। और फोर्थ जो चैप्टर उसमें कल्चर्स इन ट्रांजिशंस, नॉर्थ इंडियन साउथ इंडिया में जो जो भी कल्चर्स नए नए हुए थे उन सब के बारे में उन लोग को पढ़ना है। फिर उसके बाद आता है पैटर्न कैसे कैसे पूछे जाते हैं। ऑनर्स के स्टूडेंट्स का पैटर्न थोड़ा अलग होता है, जनरल का पैटर्न अलग होता है। ऑनर्स में जो है 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 6 क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं और उसमें से हम लोग को 3 लिखना रहता है। तो 5 इंटू 3 मतलब 15 मार्क्स का 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन जो रहता है वो 20 मार्क्स का, ऑनर्स कैंडिडेट्स को 20 मार्क्स के आंसर लिखने होते हैं और वो 3 लिखने होते हैं। 6 क्वेश्चन रहते हैं, 6 में से बस 3 लिखना रहता है और वो 60 मार्क्स का होता है। तो 60 और इधर हो गया 15, यानी 75 मार्क्स का उन लोगों का टोटल होता है एग्ज़ाम। और जनरल कैंडिडेट्स के लिए थोड़ा सा चेंजेस होता है। चेंजेस क्या है कि शॉर्ट क्वेश्चंस तो उन लोग को वैसे ही 5 मार्क्स का 3 क्वेश्चन लिखना रहता है। उसमें भी उन लोग को 6 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, सिर्फ 3 उसमें से सिलेक्ट करके लिखना है, तो 15 मार्क्स का ये हो गया। और लॉन्ग क्वेश्चंस जो है वो उन लोग को 10 मार्क्स का लिखना, जैसे इन लोग का 20 रहता है, इन लोग को बस 10 मार्क्स का ही लिखना है। 10 इंटू 2, 4 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, बस 2 क्वेश्चंस ही लिखने हैं 20 मार्क्स के, यानी 40 हो गए।
तो इधर उन लोग का हो गया 40 प्लस 20 प्लस 15, इन लोग का भी बस चेंजेस क्या है, इन लोगों को जो है सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन 20 मार्क्स का 2 लिखना रहता है, और जो है वो 20 मार्क्स का भी 2 लिखना रहता है। इन लोग का भी 75 मार्क्स हो गया। इसके बाद जो है इसमें कंटेंट्स है। कंटेंट्स में यही आता है कि कौन से पेजेस में क्या डिटेल दिया हुआ है। कंटेंट्स पढ़ने के बाद कैसे कैसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मैंने इस तरह से डिवाइड कर दिया है कि हर यूनिट में कितने कितने क्वेश्चंस पढ़ने हैं। जैसे पहला यूनिट में है कि रिकन्स्ट्रक्टिंग एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, उसके अंदर जो है 3 सब यूनिट्स आते हैं। सेकेंड यूनिट्स में जो है उसके अंदर भी थ्री यूनिट्स आते हैं, हंटर गैदरर्स जो चैप्टर्स है। फिर हड़प्पन सिविलाइजेशंस के अंदर भी 2-3 सब यूनिट्स आते हैं। कल्चर इन ट्रांजिशन में भी 3-4 सब यूनिट्स है। इनको उन लोगों को डिटेल में पढ़ना है। और उसके बाद जो है इसमें खासियत यही है इस बुक की कि इसमें जस्ट टॉपिक्स को घुसाया नहीं गया है या मैटर्स को दे नहीं दिया गया है। उसमें जो पिछले साल जो है किस तरह से क्वेश्चंस आए हैं, उसी बेस पे क्वेश्चन पूछा गया है, उसी बेस पे उन लोगों को क्वेश्चन दिया गया है। जो क्वेश्चन बार बार आते हैं, रिपीटेड आते हैं या एग्ज़ाम को लेकर के इम्पॉर्टेंट है, उसी हिसाब से यूनिट वाइज जो है क्वेश्चन सेट कर दिए गए हैं, हर मार्क्स का अलग अलग। और वही इस क्वेश्चंस को पढ़ लेने के बाद उन लोगों का सभी जो है सिलेबस कवर हो जाएगा और एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा। जैसे कि 20 और 15 मार्क्स में जो क्वेश्चन आते हैं उसका जो है लिस्ट दे दिया गया, यूनिट 1 से इतना क्वेश्चन आएगा। 10 मार्क्स का जो है 2 क्वेश्चन दिया गया इम्पॉर्टेंट में। फिर 5 मार्क्स का जो है क्वेश्चंस दिए गए हैं कि यूनिट 1 से इतने क्वेश्चन, यूनिट 1 से मतलब 16 क्वेश्चन कर लेने से उन लोग का 10 और 15, 20 और 5 सभी मार्क्स के कवर हो जाएंगे। अभी जो हम लोग इस तरह से अब फर्स्ट यूनिट का सारा इसी को डिस्क्राइब करेंगे। जो क्वेश्चंस दिया हुआ है ना, इसी क्वेश्चंस को एक एक करके नोट्स में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। आपको मैं कुछ 1-2 पेजेस नोट्स के भी दिखा देती हूँ कि किस हिसाब से नोट्स लिखा है, कैसे पॉइंट टू पॉइंट लिखा है, कैसे 2-2 पॉइंट लिखा है, छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखा गया है। जैसे कि आप देखो यहाँ पे कि डिस्क्राइब द अर्ली इंडियन नोशंस ऑफ हिस्ट्री राइटिंग्स, ये क्वेश्चन है। इसको किस तरह से छोटे छोटे जो है पैराग्राफ में लिखा गया है। पहले इंट्रोडक्शन दिया गया है, फर्स्ट 3-4 लाइन का इंट्रोडक्शन ऐसे हम लोग को लिखना पड़ता है। उसके बाद जो है दूसरा में बॉडी है, उसमें 2 पॉइंट दे दिया गया है। उसके बाद जो है पॉइंट टू पॉइंट लिखना पड़ता है। पॉइंट टू पॉइंट लिखने से क्या होता है कि हाईलाइट हो जाता है आपने क्या लिखा है, नहीं लिखा है। सामने वाले जो जो पेपर चेक करते हैं उन लोगों को भी समझ में आता है कि आपने क्या लिखा है और कैसा लिखा है। फिर एम्बेडेड हिस्ट्री है। उसके बाद जो है दूसरा पॉइंट है, उसको भी डिस्क्राइब कर दिया गया है। बहुत ही छोटे छोटे, आप देख लो, आप पढ़ के खुद समझ जाओगे कि बहुत ही इजी लैंग्वेज में और बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स में नोट्स को दिए गए। फिर एक्सटर्नलाइज फॉर्म ऑफ हिस्ट्री दिया है, आख्यान दिया है। इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पॉइंट छोटे छोटे पैराग्राफ्स में दे दिए गए हैं ताकि आप पैरा टू पैरा लर्न कर सकते हो, ईजिली जल्दी लर्न हो जाता है। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग ये बुक एक बार लेकर के देखो और इसको भी शेयर करो। जिनको ये बुक चाहिए उनको मिल जाए और उनको कुछ हेल्प हो जाए, मैं यही चाहती हूँ।